एक और अहम खबर, रूबिया सईद अपहरण मामले के ताल्लुक से स्पेशल कोर्ट में आज सुनवाई होना है। आपको बताएं कि पिछली सुनवाई में हाजिर नहीं थी रूबिया सईद। आज विशेष अदालत स्पेशल कोर्ट में हो सकती हैं पेश। तो इस वक्त की अहम खबर, रूबिया सईद अपहरण मामले के ताल्लुक से स्पेशल कोर्ट में आज सुनवाई है। पिछली सुनवाई में रूबिया सईद हाजिर नहीं थी, आज स्पेशल कोर्ट में पेश हो सकती है। तो आपको बताएं कि 1989 में रूबिया सईद का अपहरण हुआ था और अब आज स्पेशल कोर्ट में सुनवाई है जिस पर सभी की नजरें लगी हुई हैं। बेहद अहम खबर और सीधे रुख करेंगे मनोज कॉल का। मनोज जी, काफी अहम इस सुनवाई को भी माना जा रहा है, आज के ताल्लुक से तफसीलात चाहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, ये काफ़ी अहम है ये आज की जो पेशी है। आज रूबिया सईद आज अपहरण का जो मामला था उसकी आज सुनवाई होने वाली है स्पेशल कोर्ट में जम्मू में, और हमें जो बताया गया है कि 10:30 बजे के आसपास ये सुनवाई शुरू हो सकती है। और फिलहाल यहाँ जो है सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि जो पिछली सुनवाई हुई थी इस केस की 23 अगस्त को, उस वक्त रूबिया सईद यहाँ अब मौजूद नहीं थी, जिसके बाद कोर्ट ने एक बेलेबल वारंट उनके खिलाफ जारी किया था। और आज ऐसा माना जा रहा है कि रूबिया सईद आज इस कोर्ट में यहाँ पर पेश होंगी और जो यहाँ वकील हैं उनके और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं जो इसके केस की पैरवी करते हैं उनके बीच में यहाँ आज बहस होने की तवक्कु है। और उसके बाद ये देखा जाएगा कि आखिर कोर्ट इस मामले में किस तरह का फैसला लेता है या किस तरह की डायरेक्शन देता है। क्या इसकी सुनवाई और आगे की जाएगी या किस तरह का फैसला सामने आएगा, वो देखने वाली बात होगी। जी है ना मनोज जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, बेहद अहम ये मामला है और पूरे देश की नज़रें जो है यहाँ पर लगी हुई हैं। इससे पहले भी इस तरह की जब कार्रवाई हुई थी उसके ताल्लुक से भी थोड़ी सी तफसील अपने दर्शकों तक पहुँचाना चाहेंगे। मनोज जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? तो हम बात करने की कोशिश कर रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे मनोज कौल जो कि तमाम तर तफसीलात दे रहे थे और अब इस पर लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी। तो रूबिया सईद अपहरण मामला जिस पर आज स्पेशल कोर्ट में सुनवाई होना है और उम्मीद यही की जा रही है कि आज रूबिया सईद स्पेशल कोर्ट में पेश हो सकती हैं। तो बेहद अहम खबर जिस पर लगातार अपने दर्शकों को अपडेट हम देते रहेंगे।